नहीं, और तरीका गलत नहीं हम लोग कह सकते हैं, ये तरीका गलत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो प्रशांत किशोर जी बार बार एक ही भाषण में कहते आए हैं, जो मैं समाज को मथने चला हूँ, समाज को मथने चला हूँ और उसी समाज को मथ करके उसमें से जो होगा मक्खन होगा वो निकाल करके जनता के, हम लोग का समाज को आज भी मथा जा रहा है, आगे भी मथा जाएगा, ताकि समाज को बेहतर से बेहतर कैंडिडेट प्रोवाइड किया जाए और जिताऊ कैंडिडेट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जनता के बीच में किसी भी दल के लिए समर्पित होते हैं उनके बीच में भगदड़ मचा देना है। अब भगदड़ मचा करके और उसका माइलेज ले लेना, उसका इम्पोर्टेंस ले लेना है, जो हम सुपीरियर है। यहाँ पे सुपीरियरिटी का कोई बात ही नहीं हो रही है। जो भी भगदड़ मची है, बाहरी लोग आए हुए थे, बाहर से ही लोग आकर के, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, जो आप बता रहे हैं जो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पहला नंबर बात समझने की कोशिश कीजिए, जो इतनी बढ़िया तरीके से सभा हो रही थी, बहुत अच्छा तरह से सभा हुआ, सभी लोगों का संबोधन हुआ, लेकिन लास्ट में जब वोटिंग की प्रक्रिया आई, टोटली वोटिंग की प्रक्रिया गलत है। क्योंकि जनसुराज कहीं भी इलेक्शन होती है तो कुछ मनसाएं काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है जब मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो हमेशा चाहते हैं जब भगदड़ मचा करके, और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जो निष्ठावान है, जो पूरा रूप से किसी भी दल के लिए समर्पित होते हैं, उनके बीच में भगदड़ मचा देना है। अब भगदड़ मचा करके और उसका माइलेज ले लेना, उसका इम्पोर्टेंस ले लेना है, जो हम सुपीरियर है। यहाँ पे सुपीरियरिटी का कोई बात ही नहीं हो रही है। जो भी भगदड़ मची है, बाहरी लोग आए हुए थे, बाहर से ही लोग आकर के भगदड़ मचाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये प्रशांत किशोर जी का जो बनाया हुआ गाइडलाइन है, अकॉर्डिंगली तो वोटिंग किसी आधार पे हुआ है, या तो प्रशांत किशोर जी का गाइडलाइन गलत है या फिर कराने का तरीका गलत, क्या? नहीं, और तरीका गलत नहीं हम लोग कह सकते हैं, ये तरीका गलत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो प्रशांत किशोर जी बार बार एक ही भाषण में कहते आए हैं, जो मैं समाज को मथने चला हूँ, समाज को मथने चला हूँ और उसी समाज को मथ करके उसमें से जो होगा मक्खन होगा वो निकाल करके जनता के सामने परोसा जाएगा। तो उसी मथने का प्रक्रिया में आज जो भगदड़ मची, चाहे जो भी कर लीजिए, आप लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी है, देखे हैं, हम लोग का समाज को आज भी मथा जा रहा है, आगे भी मथा जाएगा, ताकि समाज को बेहतर से बेहतर कैंडिडेट प्रोवाइड किया जाए और जिताऊ कैंडिडेट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जनता के बीच में रह करके काम करें। एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये मीटिंग्स थी, ये जो आयोजन किया गया था, आप सभी जितने प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी, उन लोगों के ही लोग थे, कहीं ना कहीं वो आपके लोग रहे होंगे, या फिर जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लोग रहेंगे। आखिर इसमें गुनाहगार कौन होगा? आखिर कहीं ना कहीं आप सबके लोग ही तो होंगे। नहीं सर, देखिए सब आपका कहना ठीक है, जो सब हम लोग के ही थे, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है। हम लोग को गाइडलाइन मिला था जिसमें बोला गया था जो संस्थापक सदस्य का जो कार्ड रहेगा और आधार कार्ड रहेगा, उसी आधार पे वोटिंग होगा। चूँकि आप लोगों ने देखा 2-3 हज़ार के करीब में लोग थे। हम लोग को जब हम लोगों ने अपना वक्तव्य रखा, अपना भाषण दिया, उसके बाद में हम लोग को बोला गया था कि आप लोग पूरा ग्राउंड से बाहर चले जाइए। अब उसी दौरान में कहाँ से कितने लोग बाहर से ढुकाया गया, आप देखे होंगे जो कंटिन्यू गाड़ियाँ आ रही थी। कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं उसका पहचान हम लोग के पास नहीं थी। तो इस भगदड़ जो मचा है, टोटल ना कहीं कोई ना कहीं कैंडिडेट ही जिम्मेदार है, आपका कहने के अनुसार से। लेकिन प्रत्याशी का नाम आ रहा है, अब आगे स्टेप क्या होगा आपके पार्टी की तरफ? जिस प्रत्याशी का नाम आ रहा है उनको आप कंटिन्यू करेंगे इसमें, या फिर क्या निर्णय होगा? देखिए सर, एज ए प्रत्याशी इसका निर्णय तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। जो हमारे सुप्रीमो बैठे हुए हैं और जितने भी अध्यक्ष लोग आए थे, जितने भी पर्यवेक्षक लोग आए थे, वो सभी लोगों ने देखा है, मीडिया बंधुओं ने भी काफ़ी देखा है जो किस तरह से व्यवस्थित रूप से किया गया था। लेकिन व्यवस्था का रावण दहन कल हुआ था, लेकिन जनसुराज का आज जो व्यवस्था जो बनाया गया था उसका दहन आज हुआ है। यहाँ पे कोई भी हो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मिस्टर प्रशांत किशोर एंड जनसुराज, आज क्या कहना चाहेंगे? ये प्रक्रिया जो है ये, इसको आप सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं? दैट इज़ नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर ऑफ जनसुराज। जस्ट वी आर ट्राइंग टू रीच आउट द पीपल और कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। जनसुराज का फेलियर नहीं है। आप देखेंगे जो 1 साल पहले पार्टी के जन्म हुई है, बड़ी व्यवस्था बन रही है, थोड़ा कहीं ना कहीं चूक होती है, बट दिस इज़ नॉट ए लास्ट एंड दिस इज़ नॉट ए फर्स्ट। ये व्यवस्था चलती रहेगी और भगदड़ मचने वाले, जहाँ तक सवाल है, सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, जो इस व्यवस्था में आज रातों रात कोई भी व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती। व्यवस्था बनाई जा रही है, आगे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज जो देखिए रिस्पॉन्सिबल अगर बोला जाए, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बोला जाए, तो आप मीडिया बंधु हो या कोई भी हो, कटाक्ष करेंगे या जिम्मेदार ठहराने का कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आता है नाम जो यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे। वी आर नथिंग। हम लोग सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे हम लोग आए थे, लोगों को लेकर के आए थे, जो भाई किस तरह से हम लोग को अपना संबोधन करना है, ताकि जनता के बीच में रीच आउट किया जाए, लगातार जनता के बीच में पहुँचा जाए। सर इधर आइए, जनता के बीच में पहुँचा जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोगों को हाथ बांध दिया गया। तो ऑब्वियसली जिम्मेदार पर्यवेक्षक होंगे,
जिला अध्यक्ष होंगे, चाहे जो भी होगा, जिनका अंदर में आज का जो मीटिंग अध्यक्षता में रखा गया था, जिम्मेदार ऑब्वियसली वही लोग हैं। उन्होंने उनको दिशा निर्देश दिया गया कि आप इस चीज़ों को आप पर्यवेक्षण के रूप में जाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। ही वाज मॉनिटर, आप लोगों के ही लोग थे जिसकी वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो आखिर कहीं ना कहीं जो लोग थे वो तो आप 4 के ही लोग थे ना सर। 4 आखिर दोषी कौन, आप किसको रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, जो आप बता रहे हैं जो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पहला नंबर बात समझने की कोशिश कीजिए, जो इतनी बढ़िया तरह से सभा हो रही थी, बहुत अच्छा तरह से सभा हुआ, सभी लोगों का संबोधन हुआ, लेकिन लास्ट में जब वोटिंग की प्रक्रिया आई, टोटली वोटिंग की प्रक्रिया गलत है। क्योंकि जन सुराज का ही लोग आए थे, उसमें सामाजिक तत्व अगर बीच में अगर कुछ ढूक गए हैं, जो चाहते हैं जो भाई किसी भी तरह से मीटिंग अच्छा ना हो सकता है कांग्रेस का, हो सकता है इसमें, हो सकता है इसमें जेडीयू का, हो सकता है बीजेपी का होता है। हम तो आरोप तो लगाएंगे ना भैया। अगर हमारा मीटिंग में शुरू में ही अगर किसी तरह का वल्गर होता तो हम लोग इस चीज़ को काट देते, भाई ठीक है हम लोग को दोषी है। इसमें हम लोग पर्यवेक्षक को भी दोषी एक तरह से नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि सुचारू रूप से ही मीटिंग चली थी। लेकिन जैसे ही वोटिंग का समय आया, उस समय भगदड़ मच गई। तो उस समय कैसे आइडेंटिटी करेंगे जो ये जनसुराजी है, ये जनसुराजी नहीं है? नहीं, अभी तो आपने बताया कि जो आए हुए थे पर्यवेक्षक, गलती उनकी है, लेकिन लोग दूसरे थे। आखिर इस पे दोनों सवाल का मैंने जवाब दिया हूँ। एक तरह से अगर कोई भी अगर गार्जियन है, मॉनिटर है, उनको जिम्मेदारी अगर मॉनिटरिंग का किया गया है तो उनका जिम्मेदारी वो बनता है। लेकिन सेकेंड स्टेप में मैंने जवाब दिया हूँ, जो वो भी जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सभा शुरू से बहुत ही अच्छा तरह से चल रही थी, लास्ट में भगदड़ मची है वोटिंग के समय में। पता नहीं, उनका कोई व्यस्तता रहा होगा, हॉस्पिटल का डॉक्टर है वो चले गए होंगे, या हो सकता है जो आप लोग को उस बाइट देने के हिसाब से उस लायक नहीं समझे होंगे। जब जनता के बाइट दिया जाए, चाहे मीडिया वाले को बाइट दिया जाए, चाहे सामूहिक रहे, हम लोग सभी सामूहिक है। ये भी सर राघोपुर से आए हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, और राघोपुर से हैं, सभी जगह से आए हैं। जो हमारे पर्यवेक्षक थे, चाहे अधिकारी थे, सभी आए। उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए नहीं दिया। सर का भी एक बाइट ले लीजिए। एक्सपीरियंस। हाँ, राकेश